प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.3 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित तालिका के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो हमें आंकड़े दिए गए हैं जैसे कि लंबाई मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या। तो ये देखिए हमें आंकड़े दिए गए हैं। अब इसमें 118 से 125 और पत्तियों की संख्या है 3। फिर 127 से 135 पत्तियों की संख्या है 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो आंकड़े हमें असतत दिए गए हैं। कैसे? जैसे कि पहले आंकड़े होते थे, जैसे यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये सतत वर्ग कहलाता था। इस तरीके से दिए जाते थे। तो लेकिन यहाँ पे तो 118 से 125 है, लेकिन अगला 125 होना चाहिए, वो उसकी जगह पर 127 है। क्योंकि सतत आंकड़ों का मतलब होता है कि जहाँ पर संख्या समाप्त होती है उसी से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि 10 से 20 हुआ तो जो अगला वर्ग है वो 20 से 30 होना चाहिए और फिर अगला वर्ग है ये 30 से 40 होना चाहिए। क्योंकि 30 पर समाप्त हुआ था तो आगे 30 से आगे बढ़ना चाहिए इसे, और ये 40 से 50 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये 118 से 125 चलता है तो अब कायदे से ये 125 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये 127 से स्टार्ट है। उसी तरीके से ये 135 पर समाप्त है तो इसे 135 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये 136 से स्टार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें इस क्वेश्चन में आंकड़े दिए गए हैं, ये जो हमें वर्ग दिए गए हैं, ये सतत नहीं है, ये असतत वर्ग है। तो कभी भी हम असतत वर्ग से माध्यिका नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए सतत बनाना पड़ेगा। तो और हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं उसमें कितने खंड होते हैं बताइए? कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। पहला तो होगा लंबाई का मिलीमीटर में, दूसरा होगा पत्तियों की संख्या, और जो तीसरा खंड होगा वो संचयी बारंबारता का होता है। तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। आंसर में आपको ऐसे बनाना है, ये आपको क्वेश्चन से ही लिखना है। और ये संचयी बारंबारता जो है ये माध्यक में हमें चाहिए। माध्यक ज्ञात करते समय, या माध्यिका भी बोल सकते हैं इसको, माध्यिका ज्ञात करते समय हमें संचयी बारंबारता तो चाहिए। अब जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उनको ध्यान से देखिए। ये दिए गए हैं लेकिन ये आंकड़े तो असतत हैं और हमें इन्हें क्या करना है बताइए? क्या करना है? सतत बनाना है। तो सतत बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो बड़ी ही सिंपल मेथड है। एक बार ध्यान से देखिए, आप पूरा इसको कर पाएंगे। जैसे कि 118 लिखा है तो आपको क्या करना है कि इस तरफ वाले जितने लिखे हैं सब में से एक घटाकर, सब में क्या करना है? एक घटाकर 0.5 लगाइए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 118 लिखा है तो 118 में एक घटाइए तो 117 होगा। कितना होगा? 117। 118 में से एक घटाओगे तो कितना होगा? 117 होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 117 इस तरीके से, और एक घटाने के बाद फिर आप 0.5 लगाओगे। इसी तरीके से इन सभी में एक घटाकर 0.5 लगाइए। जैसे 127 में एक घटाया तो हुआ 126, और 126 जो हुआ है 126 में आप 0.5 ऐड कर दीजिए, 126.5। क्या आपको समझ में आया है? पर इसके बाद 136 है, 136 में आप एक घटाइए तो कितना होगा? 135। तो आप यहाँ पे लिखोगे 135 और उसमें आप 0.5 जोड़ दीजिए। सभी में ऐसे ही करना है। 145 में एक घटाइए तो कितना आएगा? 144, 144.5। एक घटा के 0.5 लगाना है, इतना छोटा सा काम है। यहाँ पे 153.5 आ जाएगा।
यहाँ पे एक घटाइए तो कितना आएगा, 162.5 आ जाएगा। और यहाँ पे एक घटाइए तो आएगा 171 दशमलव कितना 5। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद आपको डैश लगा देना है सभी में इस तरीके से। ये देखिए, ये हम लोग असतत आंकड़ों से सतत आंकड़े बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि सब में एक घटाया और उसमें 0.5 जोड़ दिया। देखिए 118 तो 117, 127 तो 126, 136 तो उसमें एक घटाया तो 135, 145 एक घटाया तो 144। अब सभी में 0.5 जोड़ दिया। इसी तरीके से इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें हमें 0.5 ऐड करना है। सिर्फ पहले वाले में ध्यान रखना है, पहले वाले में एक जोड़ के 0.5 लगाना है। जैसे कि 125 लिखा है तो इसको आपको कर देना है 126.5। पहले वाले में बस आपको करना है ताकि ये मैच हो जाए, ठीक है। उसके बाद सभी में आपको 0.5 लगा के लिख देना है। जैसे कि दूसरा है 135 तो आपको लिखना है 135 ज्यों का त्यों। इसमें 144 पूरा लिख देना है। ये 144 लिखा है तो 144 लिख दीजिए, 153 लिखा है तो 153 लिख दीजिए, 162 लिखा है तो 162, फिर कितना लिखा है बताइए 171, फिर कितना लिखा है 180, ये ज्यों का त्यों। और सभी में 0.5 ऐड कर दीजिए। तो ये सभी आंकड़े अब आप चेक कर सकते हैं कि पूरे आंकड़े कैसे हैं, सतत हैं। ये देखिए 126 पर समाप्त हुआ तो 126 से स्टार्ट हुआ, 135 पर समाप्त हुआ तो 135 से स्टार्ट हुआ, 144 पर समाप्त हुआ 144.5 पर तो 144.5 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से करना है। तो उसका नियम क्या है, इस सभी में एक घटाकर 0.5 लगा दीजिए पहले तो, फिर इसमें बस एक जोड़कर 0.5 लगाइए, बाकी संख्याएं ज्यों की त्यों लिखिए और सभी में 0.5 लगा दीजिए। तो हो गया असतत से सतत आंकड़े। तो इस तरीके से है। और पत्तियों की संख्या जो हमें दी गई है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3, 5, 9, 12 है 5, 4, 2। इस तरीके से पत्तियों की संख्या आ जाएगी। अब हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम को भरना है जिसका नाम है संचयी बारंबारता। तो इसको भरने का कैसा नियम है, आइए देखते हैं। संचयी बारंबारता में करना क्या होता है कि जब सबसे पहले जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो आप यहाँ पे उसको ज्यों को त्यों लिखोगे कि 3 हमने ये लिख दिया। उसके बाद आपको ये जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या होगी अब इसमें ऐड होके फिर यहाँ पे लिखी। जैसे 3 + 5 कितना हुआ 8, 5 और 3 8। तो अगला जो यहाँ पे अंक आएगा वो हो जाएगा 8। अब ये जो यहाँ पे आया है उसके नीचे वाली संख्या में तो 8 और 9 इसको हमें जोड़ना है। तो 8 और 9 कितने होंगे 17 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितना आया 17 है। अब जो यहाँ पे संख्या आई है इसमें ये 12 ऐड हो जाएंगे नीचे वाली संख्या। तो 17 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 29। तो हमने यहाँ पे लिखा 29। इसके बाद हमने 29 में 5 और जोड़ दिया नीचे वाली संख्या, तो ये हमें कितना मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा 34। और 34 में 4 जोड़ दिया तो कितना मिलेगा 38। और 38 में 2 जोड़ दिया तो हमें मिला फाइनली 40। यानी कि इन सभी का टोटल 40 ही होगा, तभी तो ये जुड़ जुड़ के 40 आया। इसके बाद नीचे लाइन खींच लेते हैं एक, यहाँ पे लिख लेते हैं योग, और इसके बाद यहाँ पे n बराबर होगा 40 क्योंकि सभी का टोटल 40 ही आएगा। और आप संचयी बारंबारता में जो आखिरी अंक होता है उसी को यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वही टोटल जो होता है वही तो n होता है। इन सभी को जोड़ के 40 ही आएगा पूरी की पूरी संख्या यदि हम जोड़ेंगे तो। इसके बाद हम यहाँ पर n/2 निकालते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ n बराबर जो है वो कितना है, वो तो 40 है। तो फॉर्मूले में हमें n/2 चाहिए, तो हमने n/2 निकाला, कितना आता है इसको देख लीजिए। n/2 यानी कि 40/2 जो हमें मिलेगा 20। तो 20, अब इस अंक को हमें यहाँ पे देखना है कि 20 किन किन के बीच में आता है। तो 20 आता है 17 और 29 के बीच में। 17 और 29 के बीच में संचयी बारंबारता में हमें देखना होता है। फिर से देखिए n/2 निकाले सबसे पहले, ये आया 20। अब इस 20 को हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि कहाँ पे हमें 20 मिलेगा। तो 17 और 29 के बीच में 20 अंक आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में नीचे वाली संख्या को वरीयता देते हुए इस संख्या को इस तरीके से
ये पूरा जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, चाहे आप डेड डैश वाली लाइन से कर लें या आप केवल दिमाग में इसको ध्यान रखें। तो ये जो लाइन है ये सिलेक्ट कर लिए, समझाने के लिए मैंने बना दी है, आप एग्जाम में भी इसे बिंदुकित रेखा से बना सकते हैं। और डेड डैश वाली लाइन यानी कि अब इसमें जो होता है, इस लाइन में जो बारंबारता आती है, जैसे कि 12 आई है तो ये f का मान होता है, और इसके ऊपर जो होता है वो CF का मान होता है बस। और ये L1 L2 हो जाते हैं, और बस हमें मान रखना है फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, संचयी बारंबारता वो हमारी आई है उसको लिखेंगे। तो F बराबर पहले लिख लेते हैं 12 आएगा, CF हमारा आया है 17, आप देख सकते हैं यहाँ पे CF 17 है और F 12 है। और L1 लिख लेते हैं, L1 कितना है, L1 देखिए आप लोग यहाँ पे 144.5, तो 144.5 यहाँ पे रख देते हैं और माध्यिका निकाल देते हैं। H भी निकाल लेते हैं, H कितना होगा, तो इन सभी में हमें अंतर देखना है कि कितने का अंतर है। तो 126.5 और 135.5। अब इसको अंतर कैसे देखेंगे, इनके बीच में कितना गैप है, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल है, आप सीधा घटा दीजिए बस। 135.5 बड़े में से छोटा घटाइए, 126.5, 5 में से 5 जाएंगे 0, और यहाँ पे 15 है, 15 में से 6 चले जाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया कट्टस और 1 में से 1 गया तो भी कुछ नहीं, तो 9 है जो वर्ग अंतराल है, h का मान है 9, तो यहाँ पे h आ जाएगा 9। इसलिए माध्यिका निकाल लेंगे, और माध्यिका जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका को हम m से भी दर्शाते हैं, और L1 प्लस n/2 माइनस CF/F और गुणित H, ये है माध्यिका का फॉर्मूला, इसमें मान रखना है। तो चलिए अब आपको बताना है कि L1 कितना है, तो ये आपके सामने लिखा है L1 144.5, तो हमने यहाँ पे लिखा 144.5 प्लस n/2 कितना है, तो n/2 20 है, ये देखिए n/2 कितना है 20 है, माइनस CF कितना है, CF है आपका 17, ये देखिए CF कितना है 17 बटे F कितना है, तो F 12 था और गुणित H 9 है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 144.5, 20 में से 17 चले जाएंगे तो 3/12 है गुणित 9, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो कैसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 है, तो 144.5 प्लस 9/4 आ गया, और हम इसको भाग दे देते हैं 9/4 को रफ में। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि कैसे भाग देना, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, फिर 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 20, 4 पंचे 20, 2.25 हो जाएगा ये। तो 144.5 प्लस 2.25 इनको ऐड कर दीजिए, 144.5 और 2.25 को यहीं पे कर देते हैं, 144.5 और 2.25, तो 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 146.25, 75 ये आ गया अपना क्या, ये माध्यिका आ गई। और माध्यिका जो है इसको हम लिख सकते हैं मिलीमीटर, क्योंकि जो हमारी लंबाई दी गई थी वो मिलीमीटर में थी, तो मिलीमीटर। तो ये हो गया सॉल्व। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू।